ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ये आपका फोर्थ आइसोमेट्रिक व्यू प्रॉब्लम। फिगर शोज फ्रंट व्यू। ये आपका ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है एंड टॉप व्यू, ये आपका टॉप व्यू है। फ्रंट व्यू ये और टॉप व्यू, एक ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया हुआ है। ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, तो आपको आइसोमेट्रिक व्यू 30 डिग्री एंगल पे आप एक लाइन, कितनी भी कन्वीनियंट लाइन ड्रॉ करो, एक डॉट डाल के आप ये 30 डिग्री एंगल की लाइन, ये भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले। तो अगर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया तो क्या ड्रॉ करना, सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करना। मतलब मैं फ्रंट व्यू कहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ से राइट साइड। तो फ्रंट व्यू यहाँ से देख के ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रंट व्यू पहले। तो फ्रंट व्यू की टोटल लेंथ कितनी है पहले वो मालूम कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 90 है ना। तो ये टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो यहाँ पे 90 mm की ड्रॉ करना है, लेकिन 90 से पहले भी और एक लेंथ है। वो लेंथ कितनी दिया मालूम है क्या, देखो चेक कर लो आपको कितना दिया। ये तो इसका रेडियस 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो रेडियस 30, मतलब ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है। ओके 30 मतलब ये 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120। तो ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 120 है। ये 50 ऑलरेडी दिया है, 50 की लेंथ। ये लाइन कितनी है, ये लाइन कितनी है चेक करो, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन कितनी है, यहाँ पर चेक करो 30 है। तो ये 30 है, तो ये भी रेडियस 30 है, तो ये और ये लाइन 60 है। ओके, ये स्लैंट एज का कोई एंगल नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, बस स्लैंट एज है। स्लैंट एज को हम कुछ भी कैलकुलेट कर भी नहीं सकते, ऑटोमेटिकली लास्ट में आ जाएगा। ये कितना है, 10 है, ये 10 हाइट है उसकी, ये 10 mm की मिल गई, ये 90 है। तो अब हमको फ्रंट व्यू एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करना है यहाँ पे फ्रंट से। तो फ्रंट से ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट हमको कितना है, इसका प्लेट कितनी है, इसकी हाइट 10 mm है। तो हम 10 mm की एक पहले हाइट और इसकी लेंथ कितनी है 60, तो ये कितनी हो जाएगी 60 mm की प्लेट है। तो हम पहले 60 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है 10 है, तो ये 10 mm हो जाएगा, और ये भी 10 mm। इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसके बाद स्लैंट है। अब आपको स्लैंट है ना, ये स्लैंट कितना है नहीं मालूम, हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो नीचे वाली ये लाइन तो मालूम है 120, 90 प्लस 30 120, तो इसको 120 को ड्रॉ कर लो। ये 120 mm हो गया। ओके, हाइट कितनी है 50 है ना, तो इसके पैरेलल 50 mm ड्रॉ कर लो। ये 50 हो गया, ठीक है। ये 50 है, तो यहाँ से कितना होगा, ये वाला भी ये 50 है, तो ये भी 50 रहेगा ना। तो 50 का हाफ, 50 में से 10 निकालो, कितना बचता है 40। तो यहाँ से 40 ड्रॉ कर लो, यहाँ से 40 हो गया। ये 10 मतलब टोटल 50 है ना, तो यहाँ से 50 है, तो यहाँ एग्जैक्टली 50 हो गया, और यहाँ से 40 है तो 40। इसको भी लाइन को एक हल्की लाइन ड्रॉ कर रखना, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। एक पॉइंट लगा के रखता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू का ये लाइन 120 ये ड्रॉ कर लिए, ये 10 ये वाला ड्रॉ कर लिए। ये स्लैंट है इसलिए हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सक रहे, तो ये वाली 50 है, ये ड्रॉ कर लिया। ये कितनी है, ये यहाँ पे आओ टॉप व्यू में, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये एरो मार्क शोज मैन मीन्स दैट फ्रॉम सेंटर तो यहाँ तक 30 रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 है। तो ये 30 है, तो ये ऊपर जाओ आप, ये 30 हो जाएगा। तो ये कितना है, और नीचे 30 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 है। 30 प्लस 30 कितना होगा 60। ये लाइन कितनी हुई 60 की हो गई। तो इसके पैरेलल 60 mm की लाइन ड्रॉ कर लो। क्या हुआ इसको, 60 है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल 60 mm की लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ तक 60 हो गया,
ये लाइन ड्रॉ कर ली, चेक कर लो। फ्रंट व्यू यहीं से देख रहे, फ्रंट व्यू यहीं पे देख रहे, तो ये कितनी है 120, ये 120 लाइन, ये 10, ये वाली लाइन अभी ड्रॉ नहीं की है, ये वाली इधर, ये 120 की लाइन पे 50 की लाइन ये वाली है, फिर ये आपको 60 ये वाली लाइन हो गई। अब ये स्लैंट बिल्कुल इसको और इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये फ्रंट से जो दिख रही वो ड्रॉ कर लिया। अब इसकी थिकनेस कितनी है, 60 है, 60 है, मतलब इसकी विड्थ कितनी है, 60, 60 के हिसाब से अब इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर लो। पहले कितनी दूर ड्रॉ करके रखो, ठीक है। इसके पैरेलल ये ड्रॉ करके रखो, ठीक है। कहाँ तक जा रही है वहाँ तक इन दोनों को मिला लो। ये लाइन कितनी है टॉप से, मतलब ये टॉप व्यू है ना, ये फिगर टॉप व्यू है, तो ये यहाँ से कितना है, ये लाइन तक कितना है, मतलब स्लैंट जितना है वो ड्रॉ कर लिया। अब ये कितना है, ये 30 है, ये 30 प्लस ये 30 है, 30 प्लस 30 60 है ना, तो ये 60 की लाइन ही होगी इसके पैरेलल। इसको मिला लो, चेक करो। फ्रंट से आपको ऐसा शेप दिख रहा है ना, तो ये यहाँ से फ्रंट से देख रहे हो तो ये शेप हो गया। यहीं से टॉप से देखो, टॉप बोले तो ऊपर से देख रहे, तो टॉप से बोलो तो ये वाला राउंड है, मतलब ये वाला राउंड शेप बनना है, तो उसको हम बनाना है अभी, ये नहीं। और ये वाला जो रेक्टेंगल शेप है ये स्लैंट सरफेस है, और ये स्क्वायर आपको अभी कटआउट वगैरह जो भी है करना है, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। अब टॉप से देखो, फ्रंट से आपको यहाँ से देखने से आपको ये सरफेस दिख रहा है, एग्जैक्टली इसी दिख रहा है ना, ये फ्रंट से। टॉप से बोले तो ये वाला सर्कल अभी आपको नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे राउंड इन शेप नहीं दिख रहा आपको, उसको राउंड करना है। तो वो कैसा करते हैं, कितना है ये रेडियस 30 है, मतलब यहाँ से कितना लेते हैं 30, बताता हूँ, ये 30, ठीक है। यहाँ से भी 30, यहाँ से ये भी 60 है ना, इसको भी 30, सेंटर पॉइंट निकाल लो। सेंटर पॉइंट निकाल लिया, चारों एंड के मिडिल हाफ करके सेंटर पॉइंट। डिवाइडर लो या फ्री हैंड लेके आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है सर, ओके। यहाँ पे भी और इसको मिलाओ, ये फ्री हैंड हो गया। जो एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ किए थे उसको थोड़ा लाइट कर दो या रब कर दो, ओके। और यहाँ पे बीच में सर्कल भी है, कितने का सर्कल, वो 30 का है। 30 का सर्कल ड्रॉ करने के लिए कितना लेते हैं, अब यहाँ से 30 है तो यहाँ से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि समझ में आएगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये ऑलरेडी है, कितना लेते हैं 15, 30 का हाफ कितना होता है 15, तो यहाँ से मैं 15 एडजस्ट किया, ये 15 हो गया, ये डॉट और ये 15 ये डॉट, ठीक है। अब यहाँ से भी 15 15, यस लीड संपलं सर, है लेट है, इतनी थी ते तेवढं नाही चालत, फेकूनच द्यावं लागतं त्याला. ऐसा है क्या, मैं लेट पेंसिल नहीं यूज करता, तो लगा रहा ना घे.
गेले. चालू आहे हो सर. चालाय सर व्हिडिओ. नेक्स्ट, सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ से आपको ये पॉइंट से ये दोनों एंड से एक लाइन्स ड्रॉ करना, ऐसे वी शेप. ठीक है, और ये सीधा वी, ये एंड से ये पॉइंट, एक मिनट सॉरी, ये एंड से ये वी से ड्रॉ करना है आपको ऐसे. ठीक है, एक मिनट मैं गलत ड्रॉ कर दिया. ये वाले ऐसे पॉइंट्स में लेते हैं. इधर से हो गया ना, इधर को ओ ये एंड्स यहाँ से ये वाले एंड, ये वाला एंड. ओके, ये बीच में कोई टेंशन नहीं है. डिवाइडर, अब ये दोनों एंड लाइंस कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं. इससे रख के डिवाइडर अच्छी तरह से एडजस्ट कर लो, इसको ड्रॉ करो. ठीक है, ये आर्क ड्रॉ करो. इनका डिवाइडर हिल रहा है. और ये एंड से रख के एडजस्ट करके इसको ड्रॉ करो. ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट पर रख के एडजस्ट करो आपका डिवाइडर ये लाइन लेंथ तक, फिर इसको ड्रॉ कर लो. फिर ये एंड पे रख के ये एडजस्ट कर लो, इतना करके इसको ड्रॉ कर लो. ये आपका सर्कल ड्रॉ हो चुका है. ठीक है, ये सर्कल ऊपर का, इसकी टोटल देखो फ्रंट से देखेंगे तो इसकी कितनी विड्थ है 50, मतलब 50 तक इसका डीप है. तो ये टॉप से देखेंगे तो सर्कल दिखेगा. ये सर्कल हम 50 के ड्रॉ कर दिए, 30 के ड्रॉ कर दिए. उसके बाद ये स्क्वायर शेप में आपका है, तो स्क्वायर का कितना, ये 30 mm है और इसकी विड्थ कितनी है 20 mm है. तो इसके बिल्कुल ये शेप के बिल्कुल टॉप से देख रहे हैं, टॉप से देखेंगे तो ये शेप वो तो स्लैंट सरफेस ही है ना, स्लैंट सरफेस के बिल्कुल मिडिल पे, मतलब मिडिल पे आपको ये रेक्टेंगल शेप है. तो इसके भी हम मिडिल या ये जो एक्सिस लाइन है इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये एक्सिस लाइन. ठीक है, ड्रॉ करके अब आपको यहाँ पे ये वाला, ये कितना है 30 है और ये कितना है 20 है, 30-20. लेकिन अब ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो स्लैंट सरफेस में कोई स्क्वायर शेप क्या देता है, थोड़ा उसकी लेंथ इंक्रीज दिखेगी, मतलब ये लेंथ इंक्रीज दिखेगी. विड्थ तो उतनी ही रहेगी 20 mm. ठीक है, तो यहाँ से कितना गैप है, ये 15 mm और यहाँ से 15 mm. तो ये लाइन पे 15 mm यहाँ से डॉट और 15 mm यहाँ से डॉट. ठीक है, ये 15 mm, ये 15, क्योंकि 15 गैप दिया है तो 15 यहाँ से लिया और 15 यहाँ से लिया. विड्थ कितनी है 20, तो 20 यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 20 का हो गया ये. अब बिल्कुल इसके पैरेलल ये 10-10. इसको मिला लो.
और इसको मिला लो। टॉप से देखेंगे तो ये कितना है, ये कितना है 30 है, लेकिन यहाँ पे, लेकिन ये स्लैंट में है, ऊपर से देखें तो ये क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। और ये 20 है तो ये 20, यहाँ से 10, यहाँ से 10, ये 20, ये 20, ये वाला लेंथ, ये एग्जैक्टली ये हो गया। लेकिन आप टॉप से देखेंगे अब तो यहाँ पे सरफेस भी है, तो यहाँ से बस एक लाइन इंक्रीज करो स्ट्रेट, ये लाइन के इसके बिल्कुल पैरेलल ये एंड से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे आपका एक सरफेस हो गया। तो ये हो गया आपका ये प्रॉब्लम का आइसोमेट्रिक व्यू। चेक कर लो, फ्रंट से ऐसे ही दिख रहा शेप, यस यहाँ से फ्रंट से देख रहे हैं आप, तो यही शेप हो गया। ठीक है, ये डॉटेड लाइन क्या है बोले तो आपका यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे या सरफेस पे आपका एक राउंड कलर का जो सर्कल है जो 30 डायमीटर का है, वो डीप कटआउट है 30 ये 50 कटआउट है डीप। तो यहाँ से लेके ये जो 30 का जो सर्कल है नीचे तक वो 50 mm, ये 50 है ना, ये तो 50 कटआउट है। और ये वाले जो है ना, ये लाइन जो है ये वाली लाइन है इधर की, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो कटआउट बताया है वो स्क्वायर का कटआउट है ये वाले का। ओके, ये हो गया आइसोमेट्रिक व्यू 4th प्रॉब्लम।